अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट इन। अब देखिए गाइस, इस टाइप के कंपाउंड में जो क्वेश्चन है, आपको एक चीज ध्यान रखिए। देखिए मेटल राइट CO का दिख रहा है, मेटल का बॉन्ड C से और C का बॉन्ड O से है। अब ये याद रखिए, दो बॉन्ड है इसमें, M और C के बीच में और C और O के बीच में। नाउ एक बात आप ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ये क्या है, M सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कहें तो इक्वल है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी आपकी, राइट, यानी P पाई D पाई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है MC बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब कि अगर वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन CMA ज्यादा है, तो इसका मतलब जो MC बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो जो CO एंड बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज करेगा। समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है CA एंड O के बॉन्ड ऑर्डर के। यानी अगर वैलेंस शेल ज्यादा है, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, CO का बॉन्ड ऑर्डर वो कम है, दिया डिक्रीज कर रहा होगा। समझ में आ रहा है गाइस आपको? नाउ अगर मैं इन सब पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखूं, जो पहले केस में MnCO6 है, CO न्यूट्रल है, तो Mn प्लस है, तो Mn प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Ar3d5 4s1, राइट। नाउ इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने लगे, 5 प्लस और 1 6, राइट, तो इसमें 6 लिख लेता हूं। अभी Mn के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अगेन Fe 0 हो जाएगा क्योंकि CO क्या है यहाँ पे 0 है, तो Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 26 एटॉमिक नंबर होता है, यानी Ar3d6 4s2, यानी 6 + 2 8। सिमिलरली CrCO6 में क्या हो जाएगा, इसमें भी Cr जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है, Cr का एटॉमिक नंबर 24, अगेन Ar3d5 4s1, राइट, तो यहाँ 5 + 1 6। सिमिलरली इसमें V पे नेगेटिव चार्ज है, वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, Ar3d3 4s2, राइट। नाउ V नेगेटिव, ये V का है, V नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 3 इस वाले ऑर्बिटल में आएगा, 3d4 4s2, राइट, Ar है ऑब्वियसली यहाँ पे, तो इसमें 4 + 2 6। तो मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा सेंटर एटम पे डेंसिटी, उतने ज्यादा P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग, उतना ही MC का बॉन्ड ऑर्डर, उतना ही CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। यानी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो सबसे ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 8 यानी B, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा।